जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अभी हम करने वाले कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का क्विक रिवीजन, तो भूल के भी वीडियो स्किप मत करना। ये रिवीजन होना है सिर्फ 10 मिनट में, पूरे चैप्टर को रिवाइज करूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक सब बताऊंगा। ये 10 मिनट होने वाले, आपकी लाइफ की गेम चेंजिंग होने वाले, आपकी लाइफ की नहीं, आपके पूरे चैप्टर की गेम चेंजिंग होने वाले हैं। ठीक है, तो सब कुछ बताऊंगा जो जो आपके एग्जाम में आएगा, कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, सब चीजें इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ अभी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो। आ जाओ। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन भैया दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक प्लांट है और दूसरा है एनिमल। ठीक है, अब जब बात आती है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन या एनिमल में, तो हमें सीखना होता है नर्वस सिस्टम के बारे में। किसके बारे में भैया? नर्वस सिस्टम। क्या? नर्वस सिस्टम। दो तरह के नर्वस सिस्टम होता है। एक होता है भैया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको बोलते हैं हम CNS। और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको बोलते हैं PNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये देखो, ये था ब्रेन और ये था स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जब साथ में होते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये तीन चीजें आ जाती है, स्पाइनल नर्व, विसरल नर्व, क्रेनियल नर्व। ठीक है, विसरल इंपॉर्टेंट नहीं है, दो इंपॉर्टेंट है। जो ब्रेन है वहां से जो नर्व्स अराइज हो रहे हैं उसको बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। क्या बोलते हैं भैया? क्रेनियल नर्व अराइज फ्रॉम ब्रेन। नेक्स्ट है भैया स्पाइनल कॉर्ड, जो रीढ़ की हड्डी है वहां से जो नर्व्स अराइज हो रहे हैं उसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। अराइज फ्रॉम स्पाइनल। ठीक है मेरे भाई। अब ब्रेन के तीन पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइड ब्रेन, इसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में होते हैं दो चीज की वजह से, मूवमेंट और हॉर्मोन्स की वजह से। ठीक है, आ जाओ। अब हमें सीखना है कुछ बेसिक टर्म्स जो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ रहे थे। स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलाई क्या होता है, MCQ आ जाता है। देखो, मान लो आपकी मम्मी ने मारा आपको थप्पड़, जो पहली बार थप्पड़ मारा वो था स्टिमुलाई। ठीक है, तो क्या हुआ? आप पहले मस्ती माहौल में थे, मारते हुए एनवायरमेंट बदल गया, टच करते ही। ठीक है, तो स्टिमुलाई क्या होता है? चेंज इन एनवायरमेंट। डेफिनेशन लिखना है, इंपॉर्टेंट। चेंज इन एनवायरमेंट। तो स्टिमुलाई क्या होता है? चेंज इन एनवायरमेंट दैट कॉज फिजिकल चेंज इन एनवायरमेंट। इंपॉर्टेंट। फिर क्या हुआ? जैसे आपको मम्मी ने थप्पड़ मारा, गाल में थे सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स, जिसको बोलते हैं रिसेप्टर्स। क्या थे गाल में? रिसेप्टर्स थे। उसने सिग्नल भेजा CNS को, भाई माता जी मार रही है। फिर CNS किसको सिग्नल भेजा? इफेक्टर, जो कि गर्दन का मसल था, उसको बोला टेढ़ा। जैसे मम्मी ने मारा आप टेढ़े हुए, लेकिन मम्मी का थप्पड़ लग गया। तो जो मारा मम्मी ने, तो आपका रिस्पॉन्स था रोना धोना, तो था रिस्पॉन्स। ठीक है, तो भैया रिसेप्टर क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स इन सेंस ऑर्गन दैट डिटेक्ट स्टिमुलाई। ओके, और रिस्पॉन्स क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म का रिएक्शन। क्या? रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये पूरा टेबल इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, पूरा इंपॉर्टेंट है मेरा। क्या है? इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहला है भैया फोटो रिसेप्टर। इधर से सवाल पूछा था। फोटो मतलब स्टिमुलाई क्या होगा? लाइट। कितना स्टिमुलाई क्या होगा? लाइट। सेंस ऑर्गन आए ऑल फैक्ट्री, जब भी फैक्ट्री की बात हो तब याद रखना स्मेल, सेंस ऑर्गन स्मेल, और नोज, नाक की वजह से स्मेल देते हैं। गस्टेस्टरी, टी दो बार है तो याद रखना टंग। क्या? टंग और टेस्ट। नेक्स्ट है फोनो रिसेप्टर। फोन, ईयर, ईयर मतलब साउंड, और थर्मो मतलब स्किन टच। आपका बोर्ड एग्जाम का इंपॉर्टेंट दो सवाल, गस्टेस्टरी, ऑल फैक्ट्री, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बता रहा हूँ, इधर से सवाल पूछा था, कर लेना, पूरा स्लाइड कर लेना। नेक्स्ट है भैया न्यूरॉन, ये भी पूरा कर लेना, पूरा इंपॉर्टेंट है। जितने रिवीजन में स्लाइड्स कर रहा हूँ, जो जो चीज इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ सब करना। न्यूरॉन क्या है? देखो, नर्वस सिस्टम का एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, उसको बोलते हैं हम न्यूरॉन। सो न्यूरॉन स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। सबसे लंबा सेल हमारे ह्यूमन बॉडी में कौन होता है? न्यूरॉन। सो लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी इज न्यूरॉन। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा ड्रॉ करने आ जाएगा भैया, सीधा ड्रॉ करने आ जाएगा। ठीक है, इसके पूरे पार्ट्स याद कर लेना। ये देखो, जो बाहर का दिख रहा है ऐसा डेंड्राइट, यहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रहा है। मान लो केमिकल सिग्नल आया, यहाँ से केमिकल सिग्नल आएगा, यहाँ से इलेक्ट्रिकल होकर दूसरे न्यूरॉन पे पास हो जाएगा। ये था डेंड्राइट, माइलिन शीट, ये था न्यूक्लियस राउंड जैसे दिख रहा है, नर्व एंडिंग। इसके पीछे था ये जो था ना, इसको बोलते हैं सेल बॉडी। क्या बोलते हैं? सेल बॉडी। इन्फॉर्मेशन आ रहा है कहाँ से? डेंड्राइट। सो डेंड्राइट अक्वायर इन्फॉर्मेशन, सेल बॉडी का इन्फॉर्मेशन को ले रहा है, उसको ट्रेवल करेगा इलेक्ट्रिकल इंपल्स। ठीक है, एक्सॉन क्या कर रहा है? ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इंपल्स फ्रॉम सेल बॉडी टू डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट। देखते हैं से, यहाँ से केमिकल सिग्नल, यहाँ से इलेक्ट्रिकल हो गया, फिर यहाँ से वापस केमिकल हो जाता है, दूसरे न्यूरॉन में जाते ही इलेक्ट्रिकल हो जाता है। ये न्यूरॉन और ये न्यूरॉन के बीच गैप दिख रहा है, जगह दिख रहा है, स्पेस, दूरियां दिख रहा है। हाँ, इसको बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स बोर्ड में पूछ लिया जाता है। सो गैप बिटवीन टू न्यूरॉन द मैसेज ट्रांसफर। ठीक है, अगला भैया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। मसल, तो कनेक्शन की तरह होगा, पहली बात जंक्शन में मसल। सो अ सिनेप्टिक कनेक्शन बिटवीन टर्मिनल एंड ऑफ मोटर नर्व। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब इंपॉर्टेंट है सब। और ये डायग्राम याद होना चाहिए, ये डायग्राम कर लो याद। याद नहीं मतलब ड्रॉ, ड्रॉ कर करके याद करो। डायग्राम ऐसे याद नहीं होता, ड्रॉ करते रहो, याद हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तीन तरह के न्यूरॉन होते हैं। देखो,
माता जी ने मारा थप्पड़, तो पहला हुआ स्टिमुलर, स्टिमुलर ने किसको भेजा, रिसेप्टर, रिसेप्टर ने किसको भेजा, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसने किसको भेजा, इफेक्टर को, इफेक्टर ने क्या दिया भाई, रिस्पॉन्स, यहाँ से क्या आ गया, रिस्पॉन्स। ठीक है, अब देखो ये जो सब हो रहा है इनके बीच कोई तो था जो ये सब करवा रहा है, न्यूरॉन। सो रिसेप्टर से सीएनएस पे गया, इसमें कौन था, सेंसरी न्यूरॉन, कौन था भैया, सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, फिर सीएनएस से इफेक्टर मसल तक कौन गया, मोटर न्यूरॉन, कौन, मोटर न्यूरॉन, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। इन दोनों के बीच कौन था भैया, रिले न्यूरॉन, कौन था, रिले न्यूरॉन, इन दोनों के बीच का कनेक्शन। ठीक है, सो सेंसरी न्यूरॉन क्या है, ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन, मोटर न्यूरॉन क्या कर रहा है, नर्व इंपल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू मसल, और रिले न्यूरॉन क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच। नेक्स्ट है वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और रिफ्लेक्स एक्शन। देखो मैं चल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, क्या ये सारी चीजें मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, हाँ, इसको बोलते हैं वॉलेंट्री। पर कुछ हरकतें जो रहते हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री। जैसे कि आपका मस्ती करना, क्या आप उसे कंट्रोल कर पाते हो, आप बोलते हैं भैया हम तो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं मस्ती, नहीं हमारी हंसी कंट्रोल कर पाते हैं, नहीं कंट्रोल तो कर सकते हो। ठीक है, क्या आप अपने हार्ट बीट को रोक सकते हो, मैं बोलूँ भाई 5 मिनट के लिए अपना हार्ट बीट रोक दे, रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा ना, उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री, जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है बताए, देखो ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते। मान लो आपने गर्म पानी आया, आपके भाई ने आपको गर्म पानी, आपने पकड़ा, हाथ अपने आप पीछे आ जाता है, क्या आपने सोचा उसके लिए, नहीं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, तो ये सडन ऑटोमेटिक और क्विक रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, और इसमें आता है हमारा थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होता भैया, स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट है भैया रिफ्लेक्स एक्शन, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, पूरा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा आता है, इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट है, सब 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 भाई सब इंपॉर्टेंट। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, गर्म पानी को पकड़ा, हाथ तुरंत पीछे खींचा, क्विक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, ऑटोमेटिक क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है, हॉट ऑब्जेक्ट को से हाथ हटाना, इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करो, एग्जाम्पल वो डेफिनेशन, ये पूरा डायग्राम आना चाहिए, पूरा डायग्राम आना चाहिए, इंपॉर्टेंट, पूरा डायग्राम ड्रॉ करना है आपको एग्जाम में। रिफ्लेक्स आप क्या है, जो पाथवे थ्रू विच नर्व इंपल्सेस पास हो रहा है, कब, रिफ्लेक्स एक्शन में, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स पाथ। ठीक है, रिफ्लेक्स आपका डेफिनेशन ये लिख दो, रिफ्लेक्स एक्शन ये लिख दो, और इस डायग्राम को बना दो, पूरा मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट है ह्यूमन ब्रेन, क्या है भाई, ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, अब ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, ये रहा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। क्या, ये बाहर का जो था इसको बोलते हैं फोर ब्रेन, ये था मिड ब्रेन, और ये था भैया हाइंड ब्रेन। 3 पार्ट्स हो गए। ठीक, अब देखो ध्यान से, फोर ब्रेन में था सेरेब्रम, क्या था भैया, सेरेब्रम। जब भी भ्रम की बात हो तो याद है थिंकिंग, क्या भैया, थिंकिंग। ओके, नेक्स्ट था भैया मिड ब्रेन, जो हमारे आंखें मूव कर रहे हैं ना ऐसे ऐसे, आई मूवमेंट, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, मिड ब्रेन। हियरिंग रिफ्लेक्सेस, सोना उठना, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है, मिड ब्रेन। भूख लगना, पानी का प्यास लगना, वो सब कौन कंट्रोल कर रहा है, मिड ब्रेन। ठीक है, सो देखो इट कंट्रोल्स स्लीप एंड वेकअप साइकिल ऑफ द बॉडी, इट कंट्रोल्स द अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हैंड ब्रेन, हैंड ब्रेन, इसमें आता है हमारा सेरेबेलम। जब भी बात बेलम की हो तो याद रखना बैलेंस है, क्या, बैलेंस एंड पोस्चर। ठीक है, अब मेडुला ऑब्लांगेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है। इसमें आता है हमारा ब्रीदिंग, हार्ट बीट, वॉमिटिंग रिफ्लेक्स। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखना, मेडुला नाम का एक लड़का था, क्या था, मेडुला नाम का लड़का था, उसकी थी बीवी जिसको हार्ट का प्रॉब्लम था। ठीक है, बी से क्या हो गया, ब्रीदिंग, बी से वॉमिटिंग, एच से हार्ट बीट। प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंपॉर्टेंट, एग्जाम में श्योर शॉर्ट नहीं, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस, 96-98% चांसेस। प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन ना स्कल के अंदर होता है, जिसको बोलते हैं क्रेनियम। देखो अब ब्रेन के ऊपर कुछ लेयर्स रहते हैं, मेनिंजेस, 3 मेम्ब्रेन रहते हैं जिसको बोलते हैं मेनिंजेस, उनके बीच एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं सेरिब्रा स्पाइनल फ्लूइड। याद रखो क्या बोला, सेरिब्रा स्पाइनल फ्लूइड। वो फ्लूइड क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल शॉक से। तो ये तीनों पॉइंट्स इधर लिखे, एक बार देख लेना। ठीक है, क्या देख लेना, आ जाओ मैं बताता हूँ। कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं मेनिंजेस, फ्लूइड प्रोटेक्ट ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल शॉक जिसको बोलते हैं सेरिब्रा स्पाइनल फ्लूइड। नेक्स्ट होता है स्पाइनल, वो भी मेनिंजेस से कवर रहता है, रैप रहता है। ठीक है, उसमें होता है प्रोटेक्ट होता है वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, और वर्टिब्रल कॉलम बना रहता है 33 बोन जिसको बोलते हैं वर्टिब्रे। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट है भैया ग्लैंड्स। ग्लैंड्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है एंडोक्राइन, दूसरा होता है एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन बॉडी के अंदर, एक्सोक्राइन बॉडी के बाहर, जैसे कि स्वेट ग्लैंड एक्सोक्राइन में हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हार्मोनल सिस्टम, इंपॉर्टेंट, पूरा इंपॉर्टेंट है, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनेगा ही बनेगा, बनता ही बनता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, ग्रोथ हार्मोन, एमसीक्यू, क्या पूछते हैं इधर से, एमसीक्यू, इसको पीजी से याद रखना, पीजी, पी से पिट्यूटरी, जी से ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट है भैया थायराइड, क्या दे रहा है, थायरॉक्सिन, ये क्या करता है, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट्स ऑफ
क्या करें मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन, इतना याद रखें, ठीक है। ठीक है मेरे भाई। गॉइटर, जब आयोडीन की कमी होती है तब गला सूख जाता है, जिसको बोलते हैं गॉइटर। सो ड्यू टू आयोडीन डेफिशिएंसी, एड्रेनल क्या सीक्रेट कर रहा है भैया, एड्रेनल, जिसको बोलते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है पेनक्रियास। पेनक्रियास के अंदर होता है इंसुलिन। अब जो इंसुलिन होता है वो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। डायबिटीज पेशेंट को देखा ही होगा जिनके अंदर शुगर की कमी हो जाती है, ठीक है, तब उनको इंसुलिन दिया जाता है। तो कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल, डायबिटीज क्यों होता है, लैक ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की कमी, ठीक है। तो जब डायबिटीज पेशेंट को इंसुलिन की दवा दी जाती है ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। टेस्टिस क्या सीक्रेट कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन, जिसको बोलते हैं मेल सेक्स हार्मोन। ओवरीज एस्ट्रोजन, जिसको बोलते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। आ जाओ अब कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। प्लांट्स कैसे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करते हैं, एक मूवमेंट होता है जैसे कि एक नास्टिक और एक ट्रॉपिक। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सारे। नास्टिक ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होती, ग्रोथ से रिलेटेड मतलब ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है, ग्रोथ भी होता है इसमें। पहला फोटोट्रॉपिज्म, ग्रोथ टुवर्ड्स लाइट या फिर अवे फ्रॉम लाइट। फोटो मतलब लाइट, क्या फोटो मतलब याद रखना, लाइट। हाइड्रो मतलब पानी, सो ग्रोथ इन रिस्पॉन्स ऑफ वाटर। कीमो मतलब क्या हो गया, जियो मतलब ग्रेविटी, ग्रोथ इन रिस्पॉन्स ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट है कीमोट्रॉपिज्म मतलब केमिकल, ग्रोथ इन रिस्पॉन्स फ्रॉम अवे या फिर टुवर्ड्स केमिकल, ठीक है। थिग्मोट्रॉपिज्म टच, ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू टच, ठीक है मेरे भाई। अब लास्ट टॉपिक है हमारे कुछ प्लांट हार्मोन्स, फिर हो गया इसका रैपिड रिवीजन, खत्म भाई। देखो ऑक्सीजन है, क्या करें, सेल इलॉन्गेशन प्रमोट करें, क्या करें, सेल इलॉन्गेशन। जिब्रेलिन, जी से जिब्रेलिन, जी से सीड जर्मिनेशन, तो ये क्या कर रहा है भाई, सीड जर्मिनेशन। सेल डिवीजन होगा इसमें, साइटोकाइनिन, सी से साइटोकाइनिन, सी से सेल डिवीजन, प्रमोट सेल डिवीजन एंड डिले एजिंग ऑफ सेल्स, ठीक। अब्सिसिक एसिड, इसको यहाँ आबा, आबा क्या कर रहा था, इनहिबिट ग्रोथ। और इथिलीन क्या होता है, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, मतलब जो कच्चा केला रहता है उसमें जल्दी पकाया जाता है, कच्चे फ्रूट्स है तो उनको फटाफट पका देता है, वो होता है इथिलीन, ठीक है। अब ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसा आपके भैया ने बताया था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाए, 10 मिनट में सब कुछ मिल रहा है, स्क्रीनशॉट मार दो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको भैया को आपका सपोर्ट चाहिए तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहाँ पे आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये टॉपिक है यार, इधर है, ये रहे क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। 98% एक्यूरेटी वाले जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एक्यूरेसी वाले वो सब मिल जाएंगे, ठीक है। तो फटाफट से टेलीग्राम में, ठीक है, आजा भाई आजा, टेलीग्राम में आजा, ठीक है। अभी के लिए टेलीग्राम छोटा है, आपका सपोर्ट चाहिए जिससे ग्रो होता है, ठीक है। और ये रहे और क्वेश्चंस, वीडियो को जितना हो सके उतने दोस्तों तक शेयर करो जिससे उनसे मदद मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।